हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को आज मैं बताना चाहूँगा कि राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कैसे बने। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आज सुनाने का प्रयास करता हूँ आपको ये कहानी। उन्होंने कितना अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयाँ झेली थी, तब जाके वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बने थे। एक बार स्वर्गलोक में ये विचार होने लगा कि धरती पे सबसे ज़्यादा सत्यवान या सत्य बोलने वाला इंसान कौन है। तो वहाँ सभी ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र। वो एक पग भी इतने सत्यवादी हैं कि वो बहुत बड़े दानी हैं, और दान कौन सा ज़्यादा करता है, ये बातें वहाँ हुई थी। तो वहाँ भगवान बोले कि राजा हरिश्चंद्र हैं सबसे बड़े दानी हैं और सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते और बहुत बड़ा दान करते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ऐसा धरती पे कोई वीर पैदा ही नहीं हुआ जो इतना दानी और इतना सत्यवादी हो। तो उन्होंने कहा कि जाके आप परीक्षा उनकी ले सकते हैं। तो वो जाते हैं उनके महल में, उनको एक बार जंगल में मिलते हैं और वहाँ पे वो उनसे कहते हैं कि आप हमें क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा, मुनिवर आप जो भी मांगे मैं आपको दे सकता हूँ। बोले कि ठीक है, मुझे हवन यज्ञ करना है, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और जब समय आएगा उचित तो मैं आपसे आके मांग लूँगा। फिर वो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहाँ से विश्वामित्र जी जाते हैं। फिर जब उनको उनकी परीक्षा लेने के लिए फिर से आते हैं, जब वहाँ उनके दरबार में जाते हैं, वहाँ पर उनसे मांगते हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए जो कि हमें ज़रूरत है, हमें यज्ञ के लिए। बोले कि मुनिवर मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो उनसे वो उनके पूरा राजपाट जो होता है और जितने भी धन दौलत सारे कुछ कहते हैं कि ये मुझे आपका दान चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है, आपका है। फिर उसके बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि आप हमें दान तो दे दिए, लेकिन दान दक्षिणा कब कैसे देंगे, अभी चाहिए। बोले कि ठीक है मुनिवर बताइए क्या चाहिए। बोले 1000 सोने के सर्पियाँ। तो उन्होंने कहा कि मंत्री से निकाल के लाओ, दे दो। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि राजन, आप ये सब दान कर चुके हैं और दान की हुई चीज़ों से किसी को कुछ दिया नहीं जाता। तो राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं हाँ मुनिवर, मुझसे गलती हुई, ठीक है मुझे समय दीजिए, मैं आपको ये चीज़ें दुगुनी दक्षिणा जरूर दूंगा, नहीं तो दान असफल होता है, ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा। लेकिन वो मुनि का भेष बना के आए थे। और जब वहाँ से वो जाते हैं, अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चे को बेचते हैं और बेचने के बाद उनको 1000 सर्पियाँ दान में देते हैं। उसके बाद उनका वो पूर्ण होता है। एक उनको मरघट का राजा हरिश्चंद्र को खरीद लेता है वहाँ शमशान में जलाने के लिए, और एक काम करने वाला उनको खरीद लेता है, उनके बच्चे, और उनको वहाँ पे ले जाने के लिए काम करने, और दोनों लोग बीत जाते हैं और उनको 1000 रुपया दक्षिणा के रूप में दे देते हैं। बोलते हैं ठीक है मुनियर, आप अपना दक्षिणा लीजिए। तो उसके बाद वो चले जाते हैं, वहाँ करते हैं। फिर ऐसे करते करते कुछ समय बीतता है। उसके बाद उनके जो बच्चा होता है उसको एक विश्वामित्र जी ही उनके रूप में आते हैं सांप के, और उसको डस लेते हैं। और ऐसा होने के बाद वो जब अपने पुत्र को लेके वहाँ मरघट पे जाती हैं, तारावती नाम होता है उनका, तो वहाँ पे वो देखते हैं और उनसे फिर भी जानते हुए भी कहते हैं कि आपको हमें कफन देना होगा। तो तारावती माता, तारावती जो होती हैं, वो अपना धोती का आंचल फाड़ के देती हैं। फिर वो उसको नयन क्रिया करते हैं और बहुत ही भावुक होते हैं और बहुत विनम्र हो जाते हैं कि ऐसा मुझे मतलब अपने बेटे को करना पड़ रहा है जो कि मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसे भी करते हुए जब ये चीज़ें देखते हैं ईश्वर, तो उनके मन में बहुत ही दया और करुणा आती है कि नहीं, सत्य में ये हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र हैं और दानवीर हैं, इनसे अब और परीक्षा नहीं ले जाते। फिर उसके बाद विश्वामित्र जी अपने रूप में आके उनको सत्यता और सबसे बड़े दानी का वरदान देते हैं कि आप महान है राजा हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जो है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और सबसे बड़े दानवीर कहलाए। तो हमें इस चीज़ से ये सीखने को मिलती है कि हमें धैर्य
और कार्य करने की क्षमता और सत्य बोलने से कितना बड़ा फायदा है। लेकिन इसके लिए हमें रुकना होता है, धैर्य बनाना पड़ता है, पेशेंस जिसको बोलते हैं, तब जाके हम इस चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। ऐसे हमारे कार्य हैं, जब हम कार्य छोटा छोटा करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं वो सफलता की ओर हमें लेके जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें आप लोग भी करिए, तो आप लोग भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से हर चीज़ कर पाएंगे। क्योंकि अगर बाजुओं में ताकत है तो लहरों से विपरीत तैर के दिखाओ, वरना लहरों के साथ तो लाशें भी बहा करती हैं। ठीक है, तो ऐसे उम्मीद और हार्ड परिश्रम और लगन से काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे होंगे। इस कहानी का तात्पर्य यही था कि उन्होंने कैसे कितना अपने आप को धैर्यवान रखा, अपनी पत्नी को भी, बच्चे को भी लेके। क्योंकि आज के समय में लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये तो सब बेकार है ऐसा करना, और लोगों को जल्दी रहती है, एक सफलता जल्दी मिले। जिनको सफलता जल्दी मिलती है उनकी सफलताएं भी जल्दी नष्ट होती हैं, जिनको देर से मिलती हैं वो लंबे समय तक टिकती हैं और एक कारनामा, एक कारवां लिखती हैं। नमस्कार, आप लोगों को हृदय की गहराइयों से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।